हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12.3 करने वाले हैं जिसमें हम डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने 12.1 में और 12.2 में फैक्टराइजेशन देखा था। 12.3 में डिवाइड वाले रूल से होंगे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कैरी आउट डिवीजन, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 28x⁴ डिवाइड का साइन 56x। हम इसको क्या कर सकते हैं, अपॉन में राइट कर सकते हैं 56x को। 56x, यहाँ पे x की पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी पावर बच जाएंगी, ऊपर 3 पावर बच जाएंगी। और यहाँ पे 28 से 2 टाइम्स में 56 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो बी पार्ट दे रखा है वो दे रखा है -36 y की पावर 3 डिवाइड का साइन 9 y की पावर 2। अब क्या करेंगे, इसको अपॉन में राइट करेंगे। -36 की पावर y की पावर 3, 9 y की पावर 2। y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, एक 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, ओनली सिंगल पावर बचेगी y की पावर 1। यहाँ से 9 कैंसिल होगा, 9 4 जा 36, तो आंसर आएगा इसका -4y। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे सी। सी पार्ट गिवन है 66p² q² 66p² pq² r² डिवाइड 11q r²। ये गिवन है, क्या क्यूब गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अपॉन में राइट कर लेंगे। 66p² r³ डिवाइड 11q r की पावर 2। ठीक है, 11 से कैंसिल होगा 6 टाइम में, q से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, r से एक पावर 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा ऊपर 6p q r। 6p q r इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट गिवन है 34x² डिवाइड साइन 51x की पावर x y की पावर 2 z की पावर 2। ये गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले राइट करेंगे 34x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 अपॉन 51x y की पावर 2 z की पावर 2। 17 से कैंसिल होगा, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। x की पावर से कैंसिल होगा, ऊपर x की पावर 2 बच जाएगी, यहाँ y की पावर 2 से y की पावर 3 में कैंसिल हो जाएंगी, y की पावर 2 ओनली y बच जाएगा। z की पावर 2 से z की पावर 2 कैंसिल होगी, z बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2/3। यहाँ बचेगा x की पावर 2, यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या बचेगा, z। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट का लास्ट पार्ट और है फिफ्थ, वो ये दे रखा है गिवन है फिफ्थ पार्ट, ई पार्ट 12a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड -6a की पावर 4 b की पावर 4। ये गिवन है, इसको सॉल्व करना है। इसको -6a की पावर 4 b की पावर 4 को अपॉन में राइट करेंगे। अपॉन में राइट करेंगे तो ये जाएगा 12a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6a की पावर 4 b की पावर 4। 6 से 12 कैंसिल होगा, ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे 4 पावर है, ऊपर 8 पावर है, कैंसिल हो जाएंगी 4 पावर्स, ऊपर कितनी पावर बच जाएंगी, 4 पावर बच जाएंगी। ऐसा ही बी के साथ होगा, बी की पावर 4 है, ऊपर 4 पावर कैंसिल हो जाएंगी, बी की पावर 4 बचेगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा -2a की पावर 4 बी की पावर 4। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट के जो 5 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी डिवीजन ही करना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट गिवन है 5x² -6x डिवाइड बाय x। 5x² -6x डिवाइड साइन 3x।
यहाँ क्या कॉमन लेंगे, ये फर्स्ट जो टर्म दे रखी इसको पहले अपॉन में राइट कर लेते हैं, 5x² माइनस 6x अपॉन 3x, ये हो जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x² और यहाँ पे x आ रहा है, x कॉमन लेंगे हम तो यहाँ पे बच जाएगा 5x, यहाँ बचेगा -6 अपॉन 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5x माइनस 6 अपॉन 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका जो सेकंड पार्ट गिवन है वो ये गिवन है 3y² माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइड साइन 4y की पावर 4, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपॉन में राइट कर लेते हैं, 3y की पावर 2 माइनस 4y की पावर 6 प्लस y की पावर 5y की पावर 4 डिवाइड बाय y की पावर 2। अब देखो यहाँ कोई नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा, 3 4 5 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे y की पावर में y की पावर 2 को कॉमन ले लेते हैं, सबसे कम जो लोवेस्ट पावर वाली है वो y की पावर 2 है, वो ही कॉमन आ सकती है। तो यहाँ बच जाएगा 3 माइनस 4y की पावर 4 बच जाएगा, ये 3 है। उसके बाद यहाँ पे 5y की पावर 2 बच जाएगा और नीचे बचेगा y की पावर 2। अब देखो y की पावर 2 से y की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आंसर 3 माइनस 4y की पावर 4 प्लस 5y की पावर 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट गिवन है x की पावर 3 x की पावर 3 प्लस 2 x की पावर 2 प्लस 3x डिवाइड साइन और यहाँ हो जाएगा 2x। हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, अपॉन में राइट करते हैं पहले तो इसको, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x अपॉन 2x। अब यहाँ देखो, ये मत सोचना यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे x² कॉमन ले लेंगे, नहीं, लोवेस्ट फॉर्म देखो x की पावर में लोवेस्ट पावर कौन सी, x की पावर 1 है, तो यहाँ से x की पावर 1 कॉमन जाएगी। जब x की पावर 1 कॉमन आएगी तो यहाँ x की पावर 3 थे, x की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x तो चला ही गया, ओनली 3 बच जाएगा अपॉन 2x। अब यहाँ कैंसिल आउट क्या होगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट गिवन है, फोर्थ पार्ट है इसका 8x की पावर 3 8x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2, ये गिवन है, प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2, ये गिवन है। उसके बाद गिवन है x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3, डिवाइड में, अपॉन में मैं यही राइट कर देती हूँ, डिवाइड में दे रखा है 4x की पावर 2 y की पावर 2 और z की पावर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट को अपॉन में राइट करते हैं पहले तो, 8x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3, ये हो गया। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 4x की पावर 2 y की पावर 2 और z की पावर 2। अब देखो ऊपर वाले टर्म में से क्या x की पावर 2, इस वाले टर्म में से, इसलिए ब्रैकेट में जो है इसमें से चेक करो, x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, मतलब x की पावर 2 कॉमन आ गया, यहाँ y की पावर 2 3 2 मतलब 2 कॉमन आ गया, z तो y की पावर 2 z की पावर 2, तो यहाँ पे हम कॉमन लिख सकते हैं 8x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पावर 3 थी, एक पावर x की बच जाएगी और कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे y की पावर बच जाएगी 1 और यहाँ z की पावर बच जाएगी। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4x² y² z²,
वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, 4 टू जा होता है 8, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका 5th पार्ट है, फिफ्थ पार्ट गिवन है, p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइड साइन p की पावर 3 q की पावर 3। अब हमें क्या करना है, इसको अपॉन में राइट करना है। अपॉन में राइट करेंगे और फिर कॉमन लेंगे, p की पावर 3 और p की पावर q की पावर 3 अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 अपॉन p की पावर 3 q की पावर 3। इनमें से देखो p की पावर 3 p की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से q की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, p पावर 3 q पावर 3 कॉमन आया तो यहाँ पे p की पावर 3 बच जाएगी, q की पावर 3 बच जाएगी और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ p की पावर 3 बच जाएगी अपॉन p की पावर 3 और q की पावर 3 इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और यहीं पे ही हमारी एक्सरसाइज 12.3 होती है कंप्लीट और हमारा 12 चैप्टर 8 क्लास का होता है कंप्लीट। अब हम इसके बाद में करेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट, जो रहने वाला है हमारा चैप्टर 7 प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे ही है कोई चैप्टर 7, ठीक है। वो चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे और इस मतलब एक्सरसाइज से इस टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं, जो स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज थी या तो उनसे बन जाते हैं या और में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन जाते हैं। थैंक यू।